हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है गाइडेंस ऑफ द वीक। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे पास कि मैम हेल्थ के ऊपर बनाएं वीडियो, मामलात कुछ स्टक चल रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसमें हम चेक कर सकते हैं कि आपका वो कौन सा एरिया ऑफ लाइफ है जो इफ़ेक्ट कर रहा है करंट डेज़ के अंदर, और आपके लिए उसमें क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, बाकी YouTube पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड, रीडिंग में कुछ भी आ सकता है। टैरो क्लासेस का नेक्स्ट मंथ से आगाज़ कर रहे हैं 15 अगस्त से। जिसको भी एडमिशन लेना हो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वन लास्ट शफल। अच्छा जी, गाइडेंस ऑफ द वीक, आई थिंक ये पार्ट 1 होगा। एम्ब्रेस एनलाइटमेंट। अच्छा जी, shifts happen, stabilize your energy field, defend what is dear to you। अच्छा जी, look through the mist, find the mystery, a new door opening, step over the threshold, take action। बस इससे ज़्यादा नहीं। देखें, सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें कमिंग डेज़ में आपके ऊपर रिवील होने वाली हैं। किसी ऐसे पर्सन की सच्चाई जिससे आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें, बट यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे उस वक्त आपके माइंड में कोई ना कोई सिचुएशन आ जाएगी कि अब यहाँ से कुछ होने वाला है। ठीक है, क्यों? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ आपके साथ होने वाली है ना, आपको एक अलार्मिंग साइन मिल रहा है कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर किसी की हकीकत रिवील होने वाली है। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि ये आपके अच्छे के लिए होगा। जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसको आने दें, वो खुद से आपके दरवाजे के ऊपर आएगी। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम से अगर आप किसी मामले के अंदर स्टक थे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या आप किसी के साथ बॉन्डिंग में थे या आपका कोई फैमिली मैटर था, तो इसकी जो बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें थी आप उसकी मिस्ट्री को नहीं सुलझा पा रहे थे। लेकिन अचानक से आपके ऊपर इनलाइटमेंट होगी और अचानक से कुछ मामलात ऐसे आएंगे। देखें, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि किसी सिचुएशन के अंदर कंटिन्यूसली आपसे झूठ बोला गया, पहली चीज़। लेकिन जब आपके सामने ये सिचुएशन आएगी आप अपना टेम्पर लूज़ कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है गाइडेंस ऑफ द वीक में यही चीज़ आ रही है कि देखें, अचानक से शाउटिंग नहीं शुरू कर दिएगा, अचानक से रिएक्ट नहीं करिएगा। इनलाइटमेंट भी उन्हीं लोगों के ऊपर होती है जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, जो सेंस कर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हर आजमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे बढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है, इसीलिए हमारे ऊपर यह आजमाइश डाली उसने। क्यों? क्योंकि वो आजमाइश हमारे ही भले के लिए होती है। ठीक है, एक्शन आप जब तक नहीं लीजिएगा जब तक आप विजडम गेन ना कर लें, जब तक आप उस मिस्ट्री को सुलझा ना लें। पूरी सच्चाई आएगी ज़रूर आपके सामने, पूरी की पूरी आएगी, लेकिन जब तक सच्चाई पूरी सामने नहीं आती जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर आप फर्दर बेसिस के ऊपर उस पर रिएक्ट करते हैं तो कुछ मामलात कुछ दिनों के लिए हिडन हो जाएंगे आपसे, और फिर वही सिनेरियो थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे गाइडेंस ऑफ द वीक में कहा जा रहा है कि जो मामलात आपकी तरफ आते हैं उसको वेलकम करें, आने दें, लेकिन फर्दर बेसिस पे रिएक्ट ना करें, उस सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दें।
जब वो पूरी मिस्ट्री सुलझने पे आएगी उस वक्त जो आप एक्शन लेंगे वो आपका एक डेयरिंग अटेम्प्ट होगा। वो अटेम्प्ट लेने से देखें, जिस वक्त ये सिचुएशन आपके सामने आती है आपके मेंटल लेवल ये होगा कि हर दफ़ा मेरे साथ क्यों बुरा हो जाता है, या ये चीज़ ऐसे क्यों हो गई, या वैसे क्यों हुआ। उस वक्त आपके एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए होंगे, टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने मेंटल पीस के ऊपर, तो थोड़े टाइम के बाद जब आप उस सिचुएशन के ऊपर गौर करेंगे तो आप उस पर एक बोल्ड अटैम्प्ट करेंगे, जो कि वो बोल्ड अटैम्प्ट करना सामने वाला अगर किसी गलत इंटेंशन से भी आपके टूवर्ड्स आ रहा है तो वो चारों खाने चित हो जाएगा, यानी कि उसका किया हुआ वार ही उसी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि गाइडेंस ऑफ द वीक में और क्या आ रहा है आपके लिए, किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। अच्छा जी, गाइडेंस ऑफ द वीक, ग्रोथ, वैनिटी, रिकवरी, क्वेस्ट, ट्रिकरी, डिसपेटिंग। अच्छा, एक कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये रीडिंग हम अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी देख सकते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपनी रीडिंग को हमेशा लव कॉन्टेक्स्ट में से नहीं देखा करें। हमारी लाइफ के बहुत सारे मामला हैं, हमारी फैमिली लाइफ है, हमारी सोशल लाइफ है, हमारी लव लाइफ है, तो आप हर एक्सपेक्ट से इस रीडिंग को देखा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग में आपकी लव लाइफ ही रिवील हो। अच्छा जी, हम गाइडेंस ऑफ द वीक में देख रहे हैं करंट डेज के अंदर आप अपने किसी घर के बहुत एजड पर्सन को बहुत शिद्दत से याद करेंगे। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं या आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, और जिन्होंने आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज जो आपकी आज़ाद ज़िंदगी है उन्होंने आपको आज़ादी से जीने के तरीके सिखाए, तो आपको अवॉइड किस चीज़ से करना चाहिए। देखें, प्लानिंग हो रही है आपके टूवर्ड्स ट्रिकरी, जो सिचुएशन आपके टूवर्ड्स आ रही है वो ट्रिकरी होगी। कोई अपना परसेप्शन बहुत अच्छा जाहिर करने की कोशिश करेगा आपके ऊपर, और गलती होते हुए भी गलती को ना मानना, अनजान बन जाना, बच्चा बन जाना, ऐसा रिएक्ट करना कि उसकी ये इंटेंशन नहीं थी या XYZ। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये सब एक प्री प्लान होगा। सामने वाला ये सिचुएशन आपकी तरफ जब लेकर आएगा तो वो बाकायदा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि यहाँ पर एक बुक को रीड कर रहा है, ठीक है, जबकि आप अपनी एनर्जी को देखें कि आप कूल एंड काम अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो भी मामलात हैं, इन तमाम सिचुएशन से आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ आएगी, और आपका माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आप अगर किसी सिनेरियो में इन्वॉल्व थे तो आप उसमें ग्रोथ लाना चाह रहे थे। हो सकता है आपने कोई काम ऐसा शुरू किया हो और काम की जगह पे किसी ने ऐसी ट्रिक्स प्लान कर लिए हो कि अचानक से आपको अपना काम वाइंड अप करना पड़ रहा है। आई थिंक कि आपने सोचा हो कि अगर मैं इस टाइम पे इस जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ तो आगे जाके मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपने लिटरली किसी काम की शुरुआत की और अभी आपने उसको सही तरीके से शुरू भी नहीं किया था, अभी कोई रिकवरी भी नहीं आई थी, और कोई ऐसी ट्रिक्स प्लान कर दी गई कि आपको उस काम को वाइंड अप करना पड़ गया। और करंट मोमेंट में मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूँ, कि ये एक मेरा भरपूर लॉस हो रहा है। बट जाने वाली चीज़ पे कभी भी अफसोस नहीं किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा बेहतर लेके बेहतरीन से नवाजता है, ठीक है। तो जो चीज़ होती है हमारे अच्छे के लिए होती है। बाकी यह है पार्ट 1, इसको पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं कि और मज़ीद आपको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।